Hello friends, a great welcome to my channel. Today's video is going to be important for all those जिनके सिलेबस में आर्म्स एंड द मैन ये प्ले है जी.बी. शॉ जी का लिखा हुआ। इसकी समरी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद essay question 1. Please do not forget to share and subscribe the channel, and if you want to get JPSC PDFs you can connect with the help of this Telegram link. आर्म्स एंड द मैन की मेजर थीम ही है डिसल्यूजनमेंट विद वॉर। आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपको अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई तो करना ही होगा एंटी वॉर, एंटी रोमांटिक आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे। 1894 में ये स्टेज किया गया था सबसे पहले, और जी.बी. शॉ जी का लिखा हुआ है 1898 में पब्लिश किया गया था। एंड इट इज सेट इन द पेटकॉफ हाउस होल्ड। जो फैमिली है, फैमिली का नाम है पेटकॉफ in Bulgaria, and satirizes the romantic notions of war and valor. बहादुरी को, वॉर्स को किस तरीके से ग्लोरीफाई और रोमांटिसाइज किया जाता है, जी.बी. शॉ जी उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, और वही व्यू पॉइंट्स उन्होंने अपने इस प्ले में हमें प्रोवाइड किए हैं। सर्बो बुल्गारियन वॉर इस नोवेल की सेटिंग है। सर्बो बुल्गारियन वॉर, अ वॉर बिटवीन द किंगडम ऑफ सर्बिया एंड प्रिंसिपैलिटी ऑफ बुल्गारिया दैट एरेक्टेड ऑन दिस डेट 14 नवंबर 1885, और लगभग 2 वीक्स तक चली थी, टिल 28 नवंबर 1885. War broke out between Serbia and Bulgaria on these dates about a border dispute. Despite initial Serbian successes, Bulgarian forces ultimately managed to repel the Serbian invasion and achieve significant victories. तो अगर किसी को victorious कहा जाएगा तो that will be Bulgarian forces, but ultimately as per G.B. Shaw no one is a victorious one, because दोनों ही sides पर बहुत huge losses होते हैं of life and of property. शॉ अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने व्यू पॉइंट्स जनरली बताते रहते थे। ही यूज्ड टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज एंड हिज व्यूज ऑन वॉर एंड इंपीरियलिज्म, जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं उनके काफ़ी वर्क्स में। आर्म्स एंड द मैन तो हम कवर कर ही रहे हैं। मेजर बाबरा इज ऑल्सो वन मेजर वन इन विच पॉलिटिकल एंड वॉर रिलेटेड इश्यूज आर पोर्ट्रेड बाय जी.बी. शॉ, where he dissected the absurdity and hypocrisy of war and military ideologies. Shaw was a huge critic of imperialism and militarism, I must say, and he used to closely follow all the international events, including this Serbo-Bulgarian War also. The war occurred during a period of heightened tension and power struggle in Europe. शॉ जी का मानना था कि peace is not only better than war, but infinitely more arduous. शांति वॉर से बेहतर तो है ही, लेकिन कठिन भी है। शांति बनाए रखना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। चलिए अब एक रोल्फो वाल्डो एमर्सन की कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने ऐसे की। रोल्फो जी जो कि ट्रांसेंडेंटलिज्म में बहुत बिलीव किया करते थे। ही सेड, पीस कैन नॉट बी अचीव थ्रू वायलेंस, इट कैन ओनली बी अटेन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। तो पीस अपने आप में पीसफुल है। पीसफुल चीज़ को पाने के लिए वायलेंस की क्या ज़रूरत है? अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो पीस अपने आप मिल जाएगी। वो अंडरस्टैंडिंग ही तो नहीं होती है, एंड दैट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन ऑल दीज एंटी वॉर प्लेज बाय जी.बी. शॉ. आर्म्स एंड द मैन वॉज प्रॉबेबली द अर्लीस्ट प्ले इन विच शॉ एक्सप्रेस्ड हिज एंटी वॉर पोजिशन। उनके बाद के भी कुछ प्लेस हैं, मैन ऑफ डेस्टिनी, डेविल्स डिसाइपल, मेजर बाबरा एंड सेंट जॉन, वे ही कंटिन्यू टू क्रिटिक वॉर एंड मिलिट्री। तो ये ड्रामा बेसिकली हमें बताता है कि हाउ वॉर्स आर क्रिएटेड, डिजाइंड, फॉट, एंड हाउ पार्टी सीक पीस एट द एंड ऑफ इट। लड़ते हैं, झगड़ते हैं बहुत सालों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, कई बार लड़ाई होती रहती है। उसके बाद क्या होता है? कोई ना कोई एक पीस ट्रीटी आती है। पीस ट्रीटी का क्या मतलब है जबकि इतनी जानें ऑलरेडी जा चुकी हैं? Indeed, the play's title is a straight quotation from Virgil's Aeneid, Arms and the Man, a Roman epic जिसने की वॉरफेयर को प्रेज किया था। शॉ ने उसी रिमार्क को यूज किया क्रिटिसाइज करने के लिए वॉर को, emphasizing how war should not be viewed as romantic. He was a huge critic of war, as I said, and he often expressed the view that wars are futile, wars are senseless. He firmly believed that all the conflicts do arise from human folly, human mistake, human greed and the pursuit of power. कुछ इंसान हैं जिन्हें पावर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उस
वॉर के चक्कर में बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलैटरल डैमेज होता है। यही शौजी कह रहे थे कि एक वॉर होती है, उसके बाद कोई पीसफुल ट्रीटी हो जाती है, बट उन लोगों का क्या जिनकी जान चली गई। यहाँ भी यही हुआ। ट्रीटी ऑफ बुकारेस्ट कंक्लूडेड द वॉर, री एस्टैब्लिश द प्री वॉर सर्बो बुल्गेरियन बॉर्डर। जैसे 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 प्ले प्रोग्रेस करता चला जाता है, वी कम टू नो दैट वॉर इज नथिंग मोर देन अ जॉब फॉर वॉरियर्स। सर्जियस, जिनको कि हीरो बताया गया था शुरुआत में, इज इनिशियली पोर्ट्रेड टू बी अ हीरो। ही रोमांटिसाइजेस बैटल टू द पॉइंट व्हेन ही कंडक्ट्स अ फूल-हार्डी चार्ज अगेंस्ट द एनिमी सोली टू सीक रिकॉग्निशन। तो कुछ सोल्जर्स तो ऐसे भी हैं जिनको रिकॉग्निशन चाहिए, लेकिन वो बहादुरी नहीं है उनके अंदर। ऐसा एक कैरेक्टर सर्जियस की फॉर्म में शो किया गया है। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज लाइक दैट, बट देयर आर पीपल लाइक दैट। ऑन द कॉन्ट्ररी, ब्लांचली इज ऑल्सो द वन हु डिफ्लेट्स राइना's रोमांटिक नोशंस ऑफ बैटल। राइना नाम की जो हमारी कैरेक्टर थी, फीमेल प्रोटेगनिस्ट, शी वॉज हैविंग टू मच glorified visions of wars and warriors. She used to think that the one Sergius whom I am engaged to is a great warrior. रायना के भी रोमांटिक नोशंस धीरे 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 डिफ्लेट होते चले जाते हैं विद द इम्पैक्ट ऑफ ब्लांचलीज व्यू पॉइंट। रायना का नोशन ऑफ बैटल और हीरोइज्म बिल्कुल डिफ्लेट हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द बेस्ट ट्रूप्स आर समटाइम्स ओवरलुक्ड ऑन द आउटसाइड। तो शॉ के जो भी एंटी वॉर स्टांस रहे हैं, दे वर डीपली रूटेड इन हिज सोशलिस्ट बिलीफ एंड हिज कन्विक्शन दैट वॉर्स serve the interest of ruling parties at the expenses of the ordinary people's lives. जीपी शॉ जी ने वॉर के लिए बोला है कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेल्स अपने आप को बिजी रखते हैं और फीमेल्स डोमेस्टिक फ्रंट में अपने आप को बिजी रखती हैं। वो लाइन ड्रॉ करने के लिए मेल्स ने वॉर को डिज़ाइन किया है। कैथरीन और रायना भी इसी कैटेगरी में आते थे पहले, लेकिन बाय हार्बरिंग एन एनिमी, एक एनिमी को शरण देने के बाद एंड इवेंचुअली मैरिंग हिम, दे कंट्रीब्यूट टू द आइडिया दैट वॉर एंड इट्स डिविजन्स आर एक्चुअली पॉइंटलेस। शॉ जी मिलिटरिज्म को बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह देखते थे दैट डाइवर्टेड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम more possible beneficial endeavors such as education, healthcare, social welfare. वॉर पर जितना खर्च किया जाता है वो एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर और सोशल वेलफेयर पर अगर खर्च किया जाए तो सिटीजन्स के लिए बेटर होगा। I'll say throughout his life and work, शॉ जी ने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया पीसफुल रेजोल्यूशंस के लिए। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशंस हो सकते हैं रादर देन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। His writings and play often portrayed war as a tragic and unnecessary mistake, urging audiences to question the motives behind military aggression and to strive for a more peaceful and equitable world. तो अपने हर काम में उन्होंने एक अर्ज की है, एक रिक्वेस्ट की है लोगों से कि वॉर्स ना की जाएं। वॉर्स में सिर्फ डैमेज होता है, एट टाइम्स इट इज कोलेटरल डैमेज फॉर पीपल हु वर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। दे हैव टू सफर, दे हैव टू फेस लॉसेस ऑफ देयर लाइफ, लॉसेस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अगर वॉर्स को अवॉइड करने के सोल्यूशंस ढूंढे जाएं, देन पीपल, होल नेशन will be more benefited. Again, I'll say कि you can go for all the PDFs of the respective topics, history of English, poetry definition, comprehension, grammar, and many more. And you can connect through this Telegram link. The link is given in description. I hope ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. For PDF, as I already told, you can connect with us. And if you want to join any of the mentioned courses here, IGNOU की MEG subject, CUET की preparation, JPSC का live batch, अभी new admissions नहीं चल रहे हैं because not much time is left. English literature optional for UPSC exam. You can join the online classes and the link to get information is the same. This link, ये link जो कि मैंने आपको description में भी provide किया है, इसकी help से आप contact कर सकते हैं to know more about the classes and to know about the JPSC PDFs.